हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागपुर शहर। आपको आज मैं अपने इतिहास, पर्यटन और विशेषता से रूबरू करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। मैं हूं ऑरेंज सिटी नागपुर, महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी। पिछले कुछ सालों से देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में मेरा नाम आता है। दोस्तों, मेरा इतिहास 3000 साल पुराना है। मेरा नाम नाग नदी के नाम से रखा गया है, जिस नदी के किनारे मैं बसा हूँ। मैं मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर हूँ। मेरी स्थापना बख्त बुलंदशाह द्वारा 12 गाँवों को मिलाकर की गई थी। उसके बाद में मेरे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठा समुदाय से थे, उन्होंने शासन किया। मराठा साम्राज्य के बाद अंग्रेजों ने मेरे यहाँ पर शासन किया। मेरा कुल क्षेत्रफल 393 वर्ग किलोमीटर और मेरी कुल आबादी लगभग 30 लाख है। मेरे यहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 70% लोग हिंदू समाज के, उसके बाद लगभग 16% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले और 12% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, मुझे ऑरेंज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं भारत का सबसे बड़ा संतरा उत्पादक और एक्सपोर्टर हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद आपको संतरे का स्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र अपने फेस्टिवल के लिए काफी फेमस है। उसी कारण से मेरे यहाँ भी हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार शामिल है। मेरे यहाँ का सबसे फेमस त्योहार है पोला, जिसमें किसान अपने बैलों को एक दिन पहले ही नहा धोकर तैयार करते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से बैलों का होता है। दोस्तों, बैल यानी नंदी की पूजा की जाती है और उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। पोले के दूसरे दिन मेरे यहाँ पर मारबत बनाया जाता है। इसमें माँ काली की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ काली की आराधना से बीमारियां, बुरी आत्माएं और काली शक्तियां दूर रहती है। इस त्योहार में एक बड़े जुलूस के बाद एक बड़े पुतले का दहन भी किया जाता है। इसके साथ ही मेरे यहाँ पे मराठी नया साल जिस त्योहार से शुरू होता है, वह त्योहार गुड़ी पाड़वा भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा का माहौल तो पूछो ही मत। दुर्गा पूजा में पूरा शहर आधी रात तक जगा रहता है। दोस्तों, मेरे यहाँ आने के बाद आपको तर्री पोहा जरूर आजमाना चाहिए। यह पोहा आम पोहा से जरा अलग होता है और तीखा भी होता है। और अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो आपको सावजी स्पेशल मटन थाली मेरे यहाँ पे मिलेगी। नागपुर आने पर आपने सावजी मटन नहीं खाया तो क्या ही खाया। हल्दीराम का चटपटा नमकीन खाने का हर कोई शौकीन होता है। इसी हल्दीराम का हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। दोस्तों, मुझे आजकल लोग राजनीति का केंद्र भी मानने लगे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, जिससे जुड़े अधिकतर लोग केंद्र की सरकार में मंत्री है। आरएसएस की स्थापना सन 1925 में दशहरे के अवसर पर श्री केशव हेडगेवार जी ने की थी। अभी के समय में पूरे देश में आरएसएस की शाखाओं द्वारा काम किया जाता है। दोस्तों, मेरे यहाँ पर भारत की सबसे पहली टेक्सटाइल फैक्ट्री सन 1877 में भारत के तत्कालीन उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम एम्प्रेस मिल था। इसी के साथ मेरे यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख बैंक आरबीआई की शाखा है। इसी शाखा में आरबीआई का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखा गया है। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र हूँ। मेरे यहाँ पर हर साल हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जो मुख्यतः गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे अनेकों शिक्षा केंद्रों में पढ़ते हैं। मैं सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के लिए काफी फेमस हूँ। मेरे यहाँ आने पर आपको घूमने के लिए काफी जगह मिलेंगी, जिसमें सबसे लोकप्रिय है नागपुर की दीक्षा भूमि। यह स्थल बौद्ध अनुयायियों का मुख्य आस्था का केंद्र है। यह आशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप है। 120 फीट ऊंचे इस वास्तु को महाराष्ट्र सरकार ने ए क्लास पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी स्थल से ली थी। इस कारण से इस पवित्र स्थल का महत्व और भी बढ़ता है। मेरे यहाँ पर एक सबसे पुराना मंदिर रामटेकगढ़ मंदिर है, जो 2000 साल पुराना है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब कुछ समय के लिए उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। तभी से इसे रामटेक नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर दिन काफी भीड़ रहती है। इसके बाद आता है फुटाला लेक। यहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ पर आप शाम के समय लाइटिंग और म्यूजिकल फाउंटेन शो का लुत्फ उठा सकते हैं। 200 साल पुराना यह झील 60 एकड़ में फैला है। मेरे यहाँ का महाराजा बाग प्राणी प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको एंट्री करने के लिए बड़ों को 30 रुपए और बच्चों के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत मसाला भी है, जहाँ पर लगभग हर
जाति की फीस देख सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन और मानव कल्याण में विज्ञान के योगदान को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे साइंस रिसर्च सेंटर बनाए हैं। उसमें से एक है रमन विज्ञान केंद्र, जो नागपुर में स्थित है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में विज्ञानवादी और पर्यटक आते हैं। अगर आपको 10 जगह घूमने में परेशानी होती है तो नागपुर में एक जगह ऐसी है जहां आप अपना पूरा दिन मौज मस्ती करके आराम से काट सकते हो, और वह है फन एंड फूड विलेज पार्क। यह विदर्भ का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पर जाने के लिए बड़ों के लिए 1300 रुपए और बच्चों के लिए 750 रुपए टिकट है, जिसमें एक ब्रेकफास्ट और खाना शामिल होता है। अंदर जाने के बाद आप वाटर पार्क, ब्लैक थंडर, व्हाइट रिवर और स्पीड कोस्टल का मजा ले सकते हैं। श्री गणेश टेकड़ी मंदिर एक प्राचीन धार्मिक स्थल मेरे यहाँ के गणेश भक्तों के लिए एक आस्था का स्थल है, जो लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हर साल यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद आप दिन भर थक चुके हैं और थकावट दूर करनी है तो ड्रैगन पैलेस जाकर ध्यान कर सकते हैं। यह एक शांति स्थल है जो कामठी में स्थित है। यह लोटस के आकार में बना हुआ है और लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिलेगी, जो आप में एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगी। यहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हिंदू आस्था का एक और प्रसिद्ध मंदिर नागपुर में स्थित है और उसे अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर कहा जाता है, जो रिंग रोड पर स्थित है। इस विशाल मंदिर में पार्किंग और बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है। अगर आपको मेरे यहाँ आने के बाद इस देवस्थान में दर्शन करने के लिए जाना है तो शाम के समय जाना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रभावशाली प्रकाश और सजावट के कारण यह मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है। दोस्तों, मैं आज के दौर में जो विकसित शहरों के दौड़ में शामिल हो रहा हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी को जाता है। अपने पार्टी के लोगों के साथ साथ विरोधियों को भी अपने लगने वाले नितिन जी ने मेरा पूरा कायापालट कर दिया। आपको नागपुर में अच्छी सड़कें, साफ सफाई और सुरक्षा देखने को मिलेगी। इस शहर में बहुत सारे फ्लाईओवर दिखेंगे और बहुत सारा प्रोग्रेसिव वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग ने नागपुर के विकास में 4 चांद लगा दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था नागपुर शहर, और आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।